क्लास 12 हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का 3.3 दुर्ग द सिटाडेल। इस शॉर्ट लेक्चर में सिर्फ इसी पॉइंट की बात कर रहा हूं बच्चों। देखिए, दुर्ग के बारे में आपने जो इस चैप्टर में इस पेज पर पढ़ा होगा, जिस पेज की मैं बात कर रहा हूं, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए कि दुर्ग पर ऐसे कंस्ट्रक्शंस के एविडेंस मिले हैं जिनके बारे में ये अंदाज़ा है कि ये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए थे, यानी कि ये ऐसे कामों के लिए थे जो पब्लिक पर्पसेस के हों, जैसे कोई फंक्शन हो, कोई त्यौहार हो या कोई और इसी तरह की बड़ी कोई बात हो या बड़ा आयोजन हो। इसमें दो कंस्ट्रक्शंस का ख़ास जिक्र होता है, एक है माल गोदाम और दूसरा है एक बहुत बड़ा स्नानागार। माल गोदाम एक ऐसी बड़ी संरचना है जिसके ईंटों से बने हुए निचले हिस्से मिले हैं केवल, जबकि ऊपरी हिस्से नहीं मिले हैं। और इसके बारे में यह ख्याल है कि ऊपरी हिस्से इसलिए नहीं मिले क्योंकि वो लकड़ी के बने हुए थे और बहुत पहले ही ख़त्म हो गए थे, नष्ट हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे। और स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ की जो बात है तो वो ये है कि एक ऐसा स्नानागार मिला है, एक ऐसा बहुत बड़ा बाथ मिला है जो आंगन में बना हुआ है और एक रेक्टेंगुलर जलाशय है। रेक्टेंगुलर का मतलब आयताकार टैंक है और इसके चारों तरफ एक गलियारा बना हुआ है। और इस जलाशय तक जाने के लिए नॉर्थ और साउथ पार्ट में इसके सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों के ज़रिए लोग नीचे जाते होंगे और नहा कर आ जाते होंगे, ऐसा ख्याल व्यक्त किया गया है। इस कंस्ट्रक्शन से ये पता चलता है कि ये जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमा कर बनाया गया था और जिप्सम के गारे के प्रयोग से बनाया गया था। इसके तीनों तरफ रूम्स बने हुए हैं और उन रूम्स में से एक में एक बड़ा सा कुआं है, कुएं के अवशेष मिले हैं। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था और इसके नॉर्थ में एक गली के दूसरी ओर कंपैरेटिवली छोटी संरचना एक थी जिसमें 8 स्नान घर यानी 8 बाथरूम्स बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों तरफ 4-4 रूम्स होते थे यानी बाथरूम्स होते थे और हर बाथरूम से नालियां गलियारे के साथ साथ बने हुए एक बड़े नाले में जाके मिल जाती थीं। इस कंस्ट्रक्शन को अनोखा माना जाता है और दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इसके मिलने से इस बात का पता चलता है कि ये यकीनन किसी ख़ास पर्पज़ के लिए इस्तेमाल में लाया जाता होगा, यानी माल गोदाम भी किसी ख़ास उद्देश्य के लिए इस्तेमाल में लाया जाता होगा और ये जो विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ मिला है इसका इस्तेमाल भी ख़ास पर्पज़ के लिए होता होगा। अनुष्ठान वगैरह किए जाते होंगे, कोई त्यौहार वगैरह होता होगा या इसी तरह का कोई आयोजन होता होगा, तभी इसका इस्तेमाल किया जाता होगा क्योंकि इसमें इतने रूम्स मिले हैं, इस तरह का कंस्ट्रक्शन मिला है। तो ये सारी बातें इस तथ्य की ओर इशारा करती हैं। इस छोटे से लेक्चर में तो बस इतनी ही बात है। अब मैं कल यानी कि अगले ऑडियो में जिक्र करूंगा पॉइंट 4 का, सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन यानी ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। इसमें सबसे पहले ब्यूरियल्स की बात करेंगे यानी कि शवाधान की बात करेंगे, लेकिन वो सब अगले लेक्चर में, अगले शॉर्ट लेक्चर में। ये ऑडियो आपकी समझ में आया या नहीं आया बताइएगा और कोई सवाल हो मन में तो ज़रूर पूछिएगा। नोट्स बनाते रहिए। पिछले वाले ऑडियोज़ भी सुन लीजिए, ज़रूर सुन लीजिए। इससे पहले 3 ऑडियोज़ हो चुके हैं इस चैप्टर के। तो बस आज इतना ही। थैंक यू।